सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, अर्थात अवतार लेकर इस धरती पर आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि के संचालन का शाश्वत नियम समझाते हुए कहते हैं कि जब भी संसार में धर्म का क्षय होता है, तब वे स्वयं को प्रकट करते हैं। यहाँ धर्म केवल किसी विशेष संप्रदाय या पूजा पद्धति से संबंध नहीं है, बल्कि वह व्यापक सिद्धांत है जो सत्य, न्याय, कर्तव्य, संतुलन और नैतिक व्यवस्था को बनाए रखता है। धर्मस्य ग्लानि अर्थात जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होने लगे, लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, स्वार्थ, लोभ, क्रोध और अहंकार के कारण सत्य और न्याय की उपेक्षा होने लगे, जब व्यक्ति और समाज दोनों ही अपने आचरण में गिरावट का अनुभव करने लगे, तब ये धर्म की हानि कही जाती है। अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अर्थात अधर्म की वृद्धि, जब अन्याय, अत्याचार, असत्य और अनैतिकता न केवल बढ़ने लगे बल्कि समाज में प्रभावी और शक्तिशाली हो जाए, तब वह स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है। ऐसे संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान कहते हैं, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यह अवतार केवल दुष्टों के विनाश के लिए नहीं होता, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है धर्म की पुनः स्थापना करना। ईश्वर का यह हस्तक्षेप सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, उनका अवतरण कोई देवीय घटना नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और करुणा से भरा कार्य है। यह 3 आयामों में विभाजित है: रक्षा, विनाश और पुनः स्थापना। परित्राणाय साधूनां, साधु वह है जो सत्य, करुणा, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलता है। वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो अन्याय के सामने झुकता नहीं है, जो अपने आचरण से समाज में नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह भी साधु है। जब ऐसे लोग समाज में पीड़ित होने लगते हैं, उनका मनोबल टूटने लगता है और अधर्म की शक्तियां उन्हें दबाने लगती है। जब एक नैतिक संकट उत्पन्न होता है, ऐसे में ईश्वर का हस्तक्षेप केवल शारीरिक सुरक्षा देने के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके विश्वास, धैर्य और सत्य के मार्ग को पुनः सुदृढ़ करने के लिए होता है। ईश्वर उन साधुओं के हृदय में साहस, आशा और स्थिरता उत्पन्न करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, अर्थात जो जानबूझकर अधर्म का पालन करते हैं, जो स्वार्थ, लोभ और अहंकार के कारण दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। विनाश का तात्पर्य किसी व्यक्ति का अंत नहीं है, यह उस बुराई की जड़ों को समाप्त करता है जो समाज में फैल चुकी है। ईश्वर का कार्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। यह विनाश कई बार प्रत्यक्ष दिखाई देता है तथा कई बार अहंकार, सत्ता और गलत प्रभाव के पतन के रूप में प्रकट होता है। धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात धर्म की पुनः स्थापना, यह केवल बुराई का नाश नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक और रचनात्मक कार्य है। समाज में नैतिक मूल्यों, कर्तव्य बोध, न्याय और संतुलन को पुनः स्थापित करना। जब अधर्म बढ़ता है, तो केवल बुराई नहीं बढ़ती, अच्छे मूल्यों का भी ह्रास होता है। इसलिए भगवान का अवतार एक नई दिशा, नई चेतना और एक नई व्यवस्था प्रदान करते हैं,
शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।